दिया, पर इसके बावजूद भी मेरे सवालों के उत्तर अभी नहीं मिले। आपसे जानना ये चाहता हूं, बयान दिए जा रहे थे नक्सली खत्म कहानी, अब नक्सली को लेकर छत्तीसगढ़ में बात नहीं होती, घटनाएं नहीं होती तो ये क्या हो रहा है, पहला सवाल। दूसरा आपसे जानने की बात यह है कि भाजपा का यह आरोप रहा कि नक्सलियों के साथ सरकार की सद्भावना है और उनके खिलाफ ऑपरेशंस बंद कर दी गए, नक्सलियों ने अपना विस्तार ले लिया और अब नक्सली चुन चुनकर भाजपाइयों को निशाना बना रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के एक विधायक के काफिले पर हमला हुआ तो नक्सलियों ने बयान जारी कर दिया, ना हमारा नेताजी पर हमला नहीं था, हम तो पुलिस के जवानों पर हमला कर रहे थे। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि भाजपा जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसका खुलकर कहना यह है कि नक्सली कांग्रेस की मदद से, कांग्रेसी सरकार की मदद से फल फूल रहे हैं। क्या कहना है सुरेंद्र जी का इस संदर्भ? मैं सबसे पहले आपकी आखिरी बात का जवाब देता हूं। मेरा स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो जो बयान जारी किया जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक पर हमला हुआ था, वो बयान भारतीय जनता पार्टी ने जारी करवाया है, चाहे नक्सली संगठन से कराया हो, चाहे अपने किसी छद्मवेशी संगठन से कराया हो। मैं बहुत साफ सी बात बताता हूं। आप देखिए, अब आप इस वक्त आप जब आंकड़ों की बात करेंगे और जब आप प्योर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसका फिर कुछ चीजों का जवाब मिलना आवश्यक है। आप अगर ध्यान से देखें, ये इस हमले को 2017 के बाद सबसे बड़ा हमला माना गया, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये है। लेकिन 2017 में 25 जवान शहीद हुए थे जी, ठीक है। आप हमको बताओ कि 7 जवान 2017 में दंतेवाड़ा लैंडमाइन ब्लास्ट में ही मारे गए थे। 2017 में ही क्या नाम हमले में 219 बटालियन के जवान शहीद हो गए थे। 2015 में दंतेवाड़ा में बारूदी सुरंग फटने से 4 सुरक्षा बल शहीद हो गए थे। 2014 में 3 जवान घायल हो गए थे। 12 अप्रैल 2014 में 5 जवानों से 14 लोगों की हत्या हो गई थी। क्या नाम इसके बाद 25 मई 2013 में जब झीरम घाटी का हमला हुआ तो वो आपके सामने था। फिर उसके बाद 11 मार्च 2014 में झीरम घाटी में। मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, ये जो आप लिस्ट मोबाइल से देख के पढ़ रहे हैं ना, वो मैं अपनी स्क्रीन पे चलवा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। भाई भाजपा पे तो आपका आरोप ही रहा कि ये नक्सलियों को काबू में नहीं कर पाए। आपका दावा था, आप ये दावा कर रहे थे, आप अपनी कॉलर खड़ी कर रहे थे कि नक्सलियों को हमने निपटा दिया, छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर आ गया। अगर आ गया तो ये सब क्यों हो गया, ये सब क्यों हो रहा है, लगातार हो रहा है? इसके संदर्भ में सुरेश जी कहिए ना, ये जो लिस्ट आप पढ़ के सुना रहे हो 2013, 2008, 2018, 2017, ये मेरी स्क्रीन पे चल रही है, इसके इतर कुछ कहिए। अच्छा, अब आप एक छोटी सी बात हमको बता दीजिए हिमांशु भाई, जो जवाब आपका वो जवाब मेरा जी। मैं तो इस हद तक आपके ऊपर भरोसा करता हूं जी। जब से श्री भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, निश्चित तौर पर यह कायराना हमला हुआ है और इस कायराना हमले की हम घनघोर निंदा और इनको भी इनके अंत पर पहुंचाएंगे, क्योंकि नक्सली किसी संगठन ये वो नहीं है, ये तो शुद्ध बदमाश है जी, ठीक है ना, देशद्रोही एक्टिविटी कर रहे हैं। आप हमको बता दो 2018 से लेकर के और 2023 तक की सरकार है और उससे पहले 15 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 5 साल की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार को आप कंपेयर कर लो जी। ये सच है कि ये हमला हुआ है, लेकिन हमलों में जितनी कमी आई है, जितनी कमी नीचे तक के लेवल पर आई है, जिस तरीके से हमने उनका ताना भाना छिन्न भिन्न किया है, जिस तरीके से उनके गोला बारूद पर हम लोगों ने प्रभावी नियंत्रण लगाया है, जिस तरीके से उनके और लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है, उस पर अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव चीज नहीं दिख रही है तो आप हमें बता दो। तो आज छत्तीसगढ़ की पहले पहचान होती थी एक नक्सली राज्य के रूप में, आज छत्तीसगढ़ की पहचान हो रही है एक विकासशील राज्य के रूप में भूपेश बघेल जी के ऐसा सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है। शिवरतन शर्मा जी इत्तेफाक रखते हैं, आपके कार्यकाल के दौरान बर्बाद कर दिए थे राज्य को, नक्सलियों के हवाले कर दिए थे, नक्सलियों से छीन लिया है सरकार ने। अब नक्सलियों का यहां पर बोलबाला नहीं है, अब नक्सलियों का इकबाल नहीं है, अब छत्तीसगढ़ एक विकासशील राज्य बन रहा है, ऐसा सुरेंद्र राजपूत जी के द्वारा, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने चैनल पे बताया है। तो अभिनंदन करना चाहेंगे सुरेंद्र जी का, उनके दावे का, या ऐतराज करना चाहेंगे, शर्मसार होना चाहेंगे आप अपने कार्यकाल को लेकर कि भाई हमसे तो नहीं हो पाया, आपने कमाल कर दिया।